हम इस समय आ पहुंचे हैं ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा क्षेत्र अंतर्गत। ग्रेटर नोएडा का रबुपुरा क्षेत्र, जहां पर ठाकुर धीरेंद्र बीजेपी से विधायक का आवास है, यहीं की वो अजीबोगरीब प्यार की कहानी है। पबजी खेलते खेलते एक पाकिस्तानी दूसरे मुल्क की महिला को भारत के युवक से हो गया इश्क। इश्क किसी हीर रांझा की कहानी से कम नहीं है। हम आपको दिखाएंगे, ये वही जगह है जहां हम चल रहे हैं, जहां सीमा हैदर नाम की महिला तमाम सरहदों को पार करते हुए, जिन सरहदों पर तमाम बंदिशें हैं, परिंदा पैर नहीं मार सकता, दोनों मुल्कों की सरहदों को सीमा हैदर ने पार किया और सीमा हैदर पहुंची ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में। तो ये वही जगह है जहां पर सीमा हैदर इसी जगह सचिन मीना नाम के युवक के साथ रह रही हैं। ये वही घर है सचिन मीना का। यहाँ पर सीमा हैदर इस ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में सचिन मीना के पास सीमा हैदर सरहदों की तमाम बंदिशों को लांघकर यहाँ भारत पहुँची। गांव का हर व्यक्ति खुश है, फोटो खिंचा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, रील बना रहे हैं। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इन्हीं से पूछते हैं। सीमा हैदर भारत आई है, आप यहाँ के रहने वाले हैं? नहीं सर, टप्पल से। टप्पल से। तो आप यहाँ किस लिए आए हैं? सर देखने के लिए आए। क्या देखने आए? देखने ऐसे ही देखने आए, अब खुशी की बात है, आने में क्या। हाँ। बच्चे भी हैं और भी लोग हैं, क्या देखने आए हैं आप यहाँ? भाभी। आप क्या कहेंगे? मैं तो आप ये यहीं के रहने वाले हैं? मैं यहीं का ही मानो जी, पड़ोस में के रहने वाले हैं हम, यहीं के रहने वाले ही हैं हम। आप क्या देखने आए हैं? इनको ही देखने आए हैं, सीमा को। आप क्या कहेंगे, एक मुल्क की महिला दूसरे मुल्क आई है तमाम सरहदों को पार करके? ये तो इनकी बहुत बड़ी हिम्मत की बात है जी, बहुत हिम्मत वाली है ये। और भाई यहाँ इन्हें आराम मिला होगा, वहाँ जाने के लिए मना कर रही हैं अब कि मैं तो यहीं रहूँगी, और हम भी खुश हैं यहाँ रहें तो अच्छी बात है। लोग यहाँ बेहद खुश हैं। एक बार फिर दिखाएंगे हम आपको तस्वीरों के माध्यम से। ये सीमा हैदर जो यहाँ पर सचिन मीना के घर पर आई हैं, और इन्होंने, सचिन मीना ने यहाँ पर सीमा को बखूबी अपना लिया है। सीमा ने भी कहा है कि मैंने सनातन धर्म को अपना लिया है, मैं इस हिंदू धर्म से बेहद खुश हूँ। आइए सीमा और सचिन से करते हैं बात। पबजी खेलते खेलते हुए प्यार हुआ। पबजी खेलते खेलते हुए सचिन को एक महिला से प्यार हुआ, और प्यार हीर रांझा की कहानी से कम नहीं है। प्यार इस कदर परवान चढ़ गया कि एक मुल्क की महिला दूसरे मुल्क तमाम सरहदें पार करते आ पहुंची। मेरे साथ मौजूद हैं सीमा हैदर, जो पाकिस्तान से उन तमाम सरहदों को पार करके उस मुल्क भारत में पहुंची हैं, जहां पर बहुत ही इंटेलिजेंस, कड़ी सुरक्षा के बीच चेकिंग करने के उपरांत छोड़ती। आखिर सीमा भारत कैसे पहुंची, बहुत ही अनसुलझी कहानी है, जानते हैं। सीमा हैदर, सीमा सचिन पबजी खेलते खेलते भारत पहुंची, ये कुछ क्या रहा इसमें? सर पहले तो मुझे सीमा सचिन कहा जाए, अब मैं सीमा हैदर नहीं रही। हैदर के ज़बरदस्ती कहने से मैं हैदर नहीं बन सकती। और रही बात, गेम में हम मिले थे, बहुत मैं अकेली रहती थी, तो इनसे मेरी बहुत गेम खेलते खेलते आदत सी बन गई। बाद से कॉल से फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह हमारी बातचीत होती थी। गेम तो हम रात को ही खेलते थे, दिन भर बात करते रहते थे। तो यहीं से हमारे प्यार की स्टार्टिंग हो गई। फिर मैंने 23 में सोचा कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, कि मेरे पापा की डेथ हो चुकी थी, जो मेरी बहुत बड़ा सहारा था मेरे लिए। मेरे पापा, मेरे अब्बू, उनकी डेथ के बाद इन्होंने बहुत साथ दिया मुझे रोने भी नहीं देते थे। तब मैंने ठान ली कि भाई मैं नहीं रहूँगी, क्योंकि वो कोई नहीं था सर वहाँ ऐसा खास
जो मुझसे पूछता, जो मुझे मोहब्बत देता, मेरे पापा ही थे। वो गए तो मैंने ठान ली थी कि मैंने नहीं रहना वहाँ। सीमा जी, पबजी का गेम कौन से सन में शुरू हुआ? ये पता नहीं सर। आपने कब से शुरू किया मैं 2020 से और आपकी मुलाकात सचिन से कब हुई? 2023 10 मार्च को पहली बार मिले। आप कराची से दुबई गई, दुबई से नेपाल आई, नेपाल से भारत आई, ये सब कैसे हुआ? क्योंकि शक्ति बहुत है दूसरे मुल्कों से भारत आने के लिए। सर मेरे पास वीज़ा था, दुबई से उसका नेपाल तक का वीज़ा था, टिकट थी, सब कुछ था। सिर्फ एक ही बॉर्डर मैंने अनलीगल क्रॉस करा, वो था भारत का और नेपाल का। तो भारत नेपाल के रिलेशन अच्छे हैं तो ज़्यादा चेकिंग नहीं होती, यही कारण है। और मैं मोहब्बत में थी, ऊपर वाले ने साथ दिया। तो कहते हैं ना, जब मोहब्बत सच्ची हो तो पूरी दुनिया लग जाती है मिलाने में, तो मैं आ गई सर। आप जब भारत आ रही थी, चेकिंग दूसरे मुल्कों की सरहदों पर जो चेकिंग होती है बहुत सख्त है, आपने वहाँ क्या जवाब दिया चेकिंग के दौरान? जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि भारत और नेपाल के रिश्ते अच्छे हैं तो इतनी सख्त नहीं है सर। बस मुझसे पूछा गया कहाँ से हो, नाम पूछ बताओ, पति का नाम, ससुर का नाम, ये सारे मैंने बताए थे, एड्रेस मैंने यही लिखवाया, तो मैं आ गई सर। अगला सवाल हम सचिन से करते हैं। सचिन, पहली बार जब सीमा से आपकी बात हुई पबजी खेलते खेलते, बातों का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? पबजी से सर। सिलसिला किन बातों के आधार पर शुरू हुआ? सर अब 3 साल पहले की आते हैं, वही के गेम के बारे में बात करते थे हम। गेम के बारे में हम 10-15 दिन गेम खेलने के बाद व्हाट्सएप पे आ गए, वहीं से बात होनी चालू, हमारी बहस हो गई। सचिन, सीमा ने अपनी बात के दौरान कई बार आपको पाकिस्तान दिखाया। जी सर, गली दिखाती थी और हिंदू भी दिखाती थी। वहाँ की लड़कियाँ, मैं पूछता था कि हिंदुओं को वो तो नहीं करते परेशान, वो तो नहीं करते। मैं एक हिंदू लड़की से बात भी करता था, परंतु वैसे बात मैं उनको उसको क्या कहते हैं, अपनी जैसे हनुमान जयंती निकलती थी, इसको उसको काली निकलती थी, ये दिखाता था। क्योंकि 3 साल से यह पबजी के द्वारा जो इश्क हुआ, 3 साल का समय इसमें लग गया। सीमा जब यहाँ पहुंची तो सीमा जी, जब आपकी शादी भी गुलाम हैदर नाम के व्यक्ति से हुई थी, वो सब क्या था? वो क्या था, वो शादी थी, इतनी लव मैरिज पर में नहीं थी। ये जो सब कह रहे हैं वो झूठ है। शादी मेरी वाकई हुई थी, पर वहाँ लव मैरिज पाकिस्तान में होना तो नामुमकिन ही है, कोई भी लव मैरिज नहीं करता, ये झूठ था। और जो कागज़ दिखाए जा रहे हैं इनका तो मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि मुझे इतना पढ़ना अंग्रेज़ी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता अंग्रेज़ी ज़्यादा पटर पटर। हाँ, ईजी शब्द मैं बोल लेती हूँ, तो इतना पता नहीं था। शादी हमारी मतलब ऐसे ही थी, कोई लव मैरिज, कोई मिसकाल नहीं था। लव मैरिज मेरी इनके साथ है, तो उन्होंने मुझे छोड़ रखा है, अब वो मानने से इनकार कर रहे हैं, तो मैं उनको ऑनलाइन भी डिवोर्स दूंगी। तो मेरे पति यही हैं, यही रहेंगे और इन्हीं के नाम से मरूंगी, और मैं दफन नहीं होंगी, मैं इन्हीं के हाथों जलूंगी। जी सर। लेकिन गुलाम हैदर ने एक वीडियो जो जारी किया है दुबई से, उन्होंने उसमें क्या कुछ कहा है, आपने भी सुना होगा, उसमें क्या कहेंगी आप? मैंने थोड़ा बहुत सुना है। वो इनको लेके हमें साथ देकर थोड़ा जेल से फील कर रहे हैं, बात बात पे यही कह रहे हैं कि नाजायज़ संबंध है, इनको जेल में डाल दो, इनके बारे में कह रहे हैं। इससे सीमा को भी जेल में डाल दो, इनको अलग कर दो, क्योंकि इनसे थोड़ी इनको दिक्कत हो रही है। और यही दिक्कत है, क्योंकि धमकियां पाकिस्तान से हैदर के रिश्तेदार ही दे रहे हैं, बंदूकें दिखा के कि ऐसा करेंगे भारत, ऐसा करेंगे भारत, सीमा वापस भेज दो। कुछ कह रहे हैं सीमा की गर्दन काट देंगे, कुछ कह रहे हैं इसको अच्छी सज़ा देंगे, कुछ क्या कह रहे हैं, कुछ गाली गलौज कर रहे हैं, गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमारे सामने लाओ, कुछ थप्पड़ मार मार के मार देंगे, कुछ कह रहे हैं इसको पाकिस्तान आने का कोई हक नहीं है। तो पाकिस्तान में तो मेरे लिए सारे रास्ते बंद ही हो गए हैं। कोई भी अगर गई भी तो ज़िल्लत की मौत होगी, तो ज़िल्लत की मौत से अच्छा है यहाँ इज़्ज़त की मौत मर जाए। जी सर, धन्यवाद। सचिन, सीमा हैदर 4 बच्चों को लेकर आई हैं, आपने उन बच्चों को अपनाया है? पहली बात तो इसे सीमा हैदर ना कहा जाए, सीमा सचिन बोला जाए, सीमा सचिन। और ये इसी की राजी नहीं थी, हम दोनों की राजी थी कि इसके पीछे भांज के आगे पीछे अकेली रहती थी। बच्चों का हम दोनों की राजी थी कि मैं बच्चों को साथ लेकर आना। सचिन ने कहा है सीमा हैदर नाम ना कहा जाए, सीमा सचिन नाम कहा जाए, या सचिन सीमा नाम कहा जाए। सीमा जी, अगला सवाल हो, बोले। आपने सनातन धर्म अपनाया है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिनको दिक्कत हो रही है उनको कह रही हूँ प्लीज़ आप कुछ मत कहें,
मैं बहुत खुश हूँ। कुछ मुस्लिम हैं जिनको दिक्कत हो रही है मेरे से आने में, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, खुशी से आई हूँ, तो प्लीज़ मत कहें सर। धन्यवाद सर। ये थी सीमा सचिन और हम इस समय यहाँ इस गांव में हैं, रबूपुरा, वार्ड नंबर 12 में। समाचार 24 टीवी के लिए मुकेश गुप्ता, रबूपुरा, ग्रेटर नोएडा।